अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 21 हेलोजिनो अल्केन्स। आज हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 21 हेलोजिनो अल्केन्स का फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है, इंट्रोडक्शन और इसके टाइप्स। ठीक है, हेलोजिनो अल्केन्स क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या हैं। हेलोजिनो अल्केन्स ये दो वर्ड से मिलके बना है, हेलोजन्स ठीक है और अल्केन्स, हेलोजिन से और साथ में अल्केन से। अब देखें हेलोजिन क्या होते हैं, ये आप सबको स्टूडेंट्स पता है। हेलोजन क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन ठीक है, फ्लोरीन, ये सब क्या हैं, ये हेलोजिन्स है। ग्रुप 7 का जो एलिमेंट्स हैं वो हेलोजिन्स होते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। ठीक है, तो हेलोजिन्स को जनरली शो करते हैं एक्स के साथ, तो एक्स इक्वल है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन को। ठीक है, यानी कि हेलोजिन लगा हो किसके साथ, अल्केन्स के साथ। तो अल्केन क्या होते हैं, अल्केन का जनरल फार्मूला आपको पता है CnH2n+2। तो ये अल्केन का जनरल फार्मूला है, यानी कि अगर कोई अल्केन हो और उसके साथ हेलोजिन अटैच हो तो इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हेलोजिनो अल्केन्स। क्लियर है स्टूडेंट। तो आपको ये बता दूं कि हमने चैप्टर 21 ही क्यों स्टार्ट किया, चैप्टर 17 यानी कि फर्स्ट चैप्टर के फौरी बाद। तो स्टूडेंट जो आपका लॉन्ग का पेयर बनेगा वो चैप्टर 17 और 21 का बनेगा। तो मैंने आपको जो है वो तैयारी पेयरिंग के अकॉर्डिंग करवानी है, ताकि आपका वो स्टूडेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 17 का अटेम्प्ट करें उनके 21 का भी साथ ही हो जाए। तो इस चैप्टर के बाद हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह से। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आपको उम्मीद है कि हेलोजिनो अल्केन्स का जो वर्ड है वो क्लियर हो गया होगा कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक अल्केन लेता हूं जिसका नाम है CH3CH2CH2। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने जो है वो मेरे IUPAC नेमिंग की क्लासेस ली हैं 10th क्लास की, उनको नेमिंग तो ऑलरेडी आती होगी, लेकिन आप नेमिंग पढ़ के आए हैं। तो इस कंपाउंड का नेम है प्रोपेन। ठीक है, CH3CH2CH3। अब अल्केन्स, हेलोजिनो अल्केन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये क्या है, ये क्या है स्टूडेंट, हेलोजिन है, शाबाश, जनरल हेलोजिन है। ठीक है, अब हेलोजिनो अल्केन बनते कैसे हैं कि किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा एक हेलोजिन के साथ, तो क्या बना देगा, HX बना देगा। X का मतलब अल्केन, सॉरी हेलोजन। ठीक है, यानी कि कोई भी हेलोजन जो है वो एक हाइड्रोजन के साथ निकल के हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HBr बना देगा, HCl बना देगा, HF बना देगा, यानी कि कोई भी एसिड बन जाएगा। ठीक होगा स्टूडेंट। इसके बाद देखें क्या बच गया, इथाइल ग्रुप बच गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है वो प्रोपाइल ग्रुप बच गया, CH3CH2CH2 और साथ में X बच गया। क्लियर हुआ। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसमें अल्केन भी है और हेलोजिन भी है, तो ये किसकी फॉर्मेशन हुई है, हेलोजिनो अल्केन की फॉर्मेशन हुई है। तो सिंपली आपको जनरली पता चल गया कि हेलोजिनो अल्केन हम कैसे बनाते हैं कि किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें और उस अल्केन का रिएक्शन करवा दें, यानी कि अल्काइल रेडिकल R और इसके साथ X। ठीक है, तो ये हेलोजिनो अल्केन का एक जनरल फार्मूला बन गया है, ये आपको नजर आ रहा है। इसमें क्या है, एक R है और एक क्या है, X है। तो RX क्या जनरल फार्मूला है किसका, हेलोजिनो अल्केन्स का। अब हेलोजिनो अल्केन्स का सेकंड नेम क्या है, अल्काइल हैलाइड, यानी कि इसमें अल्काइल रेडिकल है R। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड। तो हेलोजिनो अल्केन्स को अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। ये प्रीवियस सेकंड ईयर की बुक में अल्काइल हैलाइड से ही टॉपिक था, लेकिन न्यू बुक में उन्होंने हेलोजिनो अल्केन्स के नाम से ही इसको क्लियर किया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट हेलोजिनो अल्केन्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं हेलोजिनो अल्केन्स की इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस जो है वो स्टूडेंट मैं आपको बुक के ऊपर मार्किंग करवाऊंगा। ठीक है, बुक के ऊपर आपने मार्क कर लेना है ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप याद कर सको। ठीक है, बिल्कुल इजी है, वो मैं आपको बुक के ऊपर ही मार्किंग करवा देता हूँ। ठीक है, लास्ट पे इसी टॉपिक के। इसके बाद मैं आपको बता दूं हेलोजिनो अल्केन्स की टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, यानी कि कौन कौन से टाइप्स होती हैं हेलोजिनो अल्केन्स की। ठीक है, तो टाइप्स की बात करूं तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं प्राइमरी हेलोजिनो अल्केन्स, ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या हेलोजिनो अल्केन्स। एक होते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या फिर सेकेंडरी हेलोजिनो अल्केन्स। और एक होते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड या फिर टर्शरी हेलोजिनो अल्केन्स। ठीक है, टर्शरी। अब इनके नेम से ही आपको जाहिर हो रहा है, प्राइमरी होता है 1 के लिए, सेकेंडरी होता है सेकंड के लिए और टर्शरी होता है सेकेंडरी से बाद के लिए। यानी कि प्राइमरी का मतलब 1,
ठीक है। अगर कोई भी अल्काइल रेडिकल हो, यानी कि ये क्या है, एक हैलोजन है, हैलोजन जो है वो CH2 के साथ अटैच है, ठीक है। हैलोजन क्या है, CH2 के साथ अटैच है और CH2 के साथ CH3 अटैच है, तो ये एक R है या नहीं, ये क्या है, एक एथाइल ग्रुप है। एथाइल ग्रुप के साथ X ग्रुप अटैच है, तो ये क्या है, एक अल्काइल रेडिकल है या हैलोजिनो अल्केन है। अब देखें, अगर हैलोजन अटैच हो किसी कार्बन के साथ, अब हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन एक एटम के साथ फर्दर कार्बन एटम के साथ अटैच हो, यानी कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच हो वो कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच हो, तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे प्राइमरी हैलोजिनो अल्केन्स या फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो इसका ओपन स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, कार्बन के 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, और कार्बन के 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने हुए हैं, इसके बाद जो है वो क्लोरीन है। तो ये देखें, क्लोरीन या हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ऐसे हैलोजेंस को हम कहेंगे प्राइमरी हैलोजिनो अल्केन या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्लियर हुआ स्टूडेंट जी। अब हम देखते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का भी सिंपल इजी फॉर्मूला है कि एक अल्काइल हैलाइड, ठीक है, एक हैलोजन जो है वो जिस कार्बन के साथ अटैच हो, एक हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच हो वो कार्बन जो है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच हो, यानी कि एक हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन एटम से अटैच है, ठीक है। तो ऐसे हैलोजिनो अल्केन्स को हम कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर ओपन करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। यानी कि ये क्या है, एक हैलोजन है, ये जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन फर्दर जो है वो 2 कार्बन एटम से यानी कि मिथाइल से अटैच है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सेकेंडरी हैलोजिनो अल्केन है, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब लास्ट पे टर्शरी हैलोजिनो अल्केन है, इसके क्या होगा, यानी कि जो क्लोरीन जिस कार्बन एटम से अटैच है, ठीक है, क्लोरीन जिस कार्बन एटम से अटैच है वो कार्बन एटम फर्दर 3 कार्बन एटम से अटैच हो, ठीक है, यानी कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच हो, तो ऐसे हैलोजेंस को, ऐसे अल्काइल हैलाइड को हम कहते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड या टर्शरी हैलोजिनो अल्केन्स। क्लियर हो स्टूडेंट। तो यहाँ तक हमने जो है वो हैलोजिनो अल्केन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, इसके टाइप्स देख ली हैं। अब मैं स्टूडेंट आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जिनमें हैलोजिनो अल्केन्स के आपको नेम क्लियर हो जाएंगे और हैलोजिनो अल्केन्स की फर्दर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं एक कंपाउंड का नेम लिखता हूँ CH3 CH2 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 और साथ में ब्रोमीन लिख दिया, ठीक है। इस कंपाउंड में देखें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन एटम है, तो इस कंपाउंड का नाम है ब्रोमोब्यूटेन। क्या है, ब्रोमोब्यूटेन है। तो सिंपल, इनकी नेमिंग भी बहुत आसान है, ब्रोमोब्यूटेन है इस कंपाउंड का नाम, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये क्या है स्टूडेंट, ये प्राइमरी हैलोजिनो अल्केन है, ठीक है। इसी तरह से मैं फर्दर एग्जांपल बता देता हूँ, CH3 CH2 और साथ में क्लोरीन, ठीक है। इसको क्लोरोइथेन भी कहेंगे, इसका कॉमन नेम क्या है, क्लोरोइथेन, इसका नाम क्या है, ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। तो इस तरह से इसका नेम क्या हो गया, क्लोरोइथेन। तो स्टूडेंट ये क्या है, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हैलोजिनो अल्केन्स की और मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दी है। अब हम चलते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ कि हैलोजिनो अल्केन्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर करने के बाद पेयरिंग में एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। जी स्टूडेंट, मार्किंग करें हैलोजिनो अल्केन्स की इंपॉर्टेंस की। यहाँ से स्टार्ट होगी इन द पास्ट, ठीक है। पुराने ज़माने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को एज ए रेफ्रिजरेंट्स में यूज़ किया जाता था, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से इसको ख़त्म करके इसको रिप्लेस कर दिया गया फ्रियोन्स कंपाउंड्स के साथ, ठीक है। अब फ्रियोन्स को इसकी जगह यूज़ किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट होगा इसकी इंपॉर्टेंस का कि मेडिसिन में हैलोजिनो अल्केन्स को एज एन एनेस्थेटिक एजेंट्स, यानी कि जो इनहेलर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। थर्ड इंपॉर्टेंस पॉइंट होगा कि हैलोजिनो अल्केन्स को पॉलीमर की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ किया जाता है, जैसा कि PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड जैसे बहुत सारे केमिकल जो हैं वो एज ए
पॉलीमर यूज किए जाते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट आपको मैं फर्दर बताता जाऊं, पेज 73 के ऊपर देखें, हेलोथेन इज अ हाइलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन वाइडली यूज्ड एज पावरफुल इनहेलेशन एनेस्थेटिक, ठीक है। इनहेलेशन के लिए भी यूज किया जाता है हेलोथेन को, ठीक है। इट इंड्यूस अ रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग सर्जरीज, प्रीवियसली क्लोरोफॉर्म एंड अदर क्लोरीनेटेड एनेस्थेटिक्स वर यूज्ड व्हिच आर बैंड नाउ ड्यू टू देयर टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी कंसर्न, ठीक है। पहले आपने देखा था कि क्लोरोफॉर्म को यूज किया जाता था, वो भी क्लोरोफॉर्म जो है वो भी क्या है, एक हैलोजिनेटेड अल्केन्स है जो कि सिंपली हैलोजिनेशन से बनते हैं, ठीक है। तो ये थी जी इंपॉर्टेंस स्टूडेंट किसकी, हैलोजिनो अल्केन्स की या फिर अल्काइल हैलाइड्स की। और आपको मैंने जो है ये वाला टॉपिक डिटेल से करवा दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 21.1 वाला टॉपिक जो है वो इसी चैप्टर का हम देखेंगे।